बाबा इरफानी के भक्तों के लिए खुशखबरी। यात्रा शुरू होने के 2 महीने पहले आई बाबा इरफानी की पहली तस्वीर। शिवलिंग के बड़े स्वरूप के हो रहे हैं दर्शन। 3 जुलाई को शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा बाबा इरफानी के दिव्य स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों में खासा उत्साह। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की। पंथा चौक स्थित ट्रांजिट कैंप में मेडिकल सुविधाओं और श्रद्धालुओं की सुविधाओं की तैयारियों को परखा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यात्रा के लिए बढ़ाई जा रही है सुरक्षा व्यवस्था। चप्पे चप्पे पर रहेगी सुरक्षा बलों की नजर। युद्ध स्तर पर की जा रही अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। अमरनाथ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में दिखा जबरदस्त उत्साह। करीब 25 लाख से अधिक भक्तों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा में उमड़ रहा आस्था का सैलाब। बद्रीनाथ धाम में लगातार दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। केदारनाथ धाम में भी उमड़ा भक्तों का सैलाब। केदारनाथ धाम में हाजिरी लगाने देश विदेश से पहुंचे भक्त। गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना का दौर जारी। यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला जारी। बद्रीनाथ के कपाट खोलने पर जोशीमठ प्रशासन ने श्रद्धालुओं का फूल मालाओं से किया भव्य स्वागत। खुशी से झूमे भक्त। चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं के लिए राहत भरी खबर। बद्रीनाथ धाम में शुरू हुई मोबाइल एटीएम की सुविधा। मोबाइल एटीएम से यात्रियों को नहीं होगी कैश की किल्लत। श्रद्धालुओं ने सुविधा को लेकर जताई खुशी। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। तैयारियां जोरों पर। चारधाम यात्रियों से प्रशासन ने की सिंगल यूज प्लास्टिक इस्तेमाल करने की अपील। भक्तों को दिया कैरी बैग। बद्रीनाथ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीयन सिस्टम से यात्रियों को मिली राहत। 40% किए गए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। बद्रीनाथ धाम पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह। भगवान बद्री विशाल के दर्शन कर की पूजा अर्चना। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने भगवान बद्री विशाल से विश्व कल्याण की प्रार्थना की। स्थानीय लोगों से की मुलाकात। उत्तरकाशी में यात्रा पंजीकरण केंद्र के पास बेमौसम बरसात से उफने नाले। प्रशासन अलर्ट। अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए पहलगाम में घोड़ों का पंजीकरण और टैगिंग शुरू। टट्टू वालों ने जताई खुशी। अयोध्या में चेन्नई से आए 160 सदस्यीय दल ने राम मंदिर परिसर में चारों वेदों और वाल्मीकि रामायण का किया पारायण। दिव्य ध्वनि से संपूर्ण मंदिर परिसर हुआ भक्तिमय। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच दिन भर पीओ में चला उच्च स्तरीय बैठकों का दौर। पहलगाम हमले को लेकर एनएस अजीत डोभाल और गृह सचिव के साथ पीएम मोदी ने की बातचीत। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएम मोदी ने रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह के साथ की बैठक। पहलगाम हमले को लेकर भारत की रणनीति पर हुई चर्चा। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रूसी राष्ट्रपति से पीएम मोदी ने फोन पर की बात। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने की आतंकी हमले की कड़ी निंदा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को पूरा समर्थन देने का किया वादा। दोषियों समेत साजिशकर्ताओं को सजा देने की कही बात। भारत रूस ने रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की दोहराई प्रतिबद्धता। पुतिन ने भारत आने का स्वीकार किया न्योता। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति को लेकर पीएम मोदी से मिले राहुल गांधी। मीटिंग मौजूद रहे सीजीआई संजीव खन्ना। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय का निर्देश। सभी राज्यों से 7 मई को सिविल डिफेंस का मॉक ड्रिल करने को कहा। युद्ध के हालात में सायरन को लेकर भी अलर्ट की तैयारी। सिंधु एक्शन के पाकिस्तान को एक और झटका। जम्मू कश्मीर के सलाल बांध के करीब पहुंचने के बाद चिनाब नदी का जलस्तर घटा। वाटर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान की वित्तीय फंडिंग रोकने की तैयारी। भारत ने पाकिस्तान को मिलने वाली वित्तीय सहायता रोकने के लिए एडीबी पर डाला दबाव। आतंकवाद के खिलाफ हर मोर्चे पर भारत की तैयारी। इंडियन नेवी ने MIGM स्वदेशी मिसाइल का किया सफल परीक्षण। इस प्रणाली से नौसेना की बढ़ी युद्ध क्षमता। जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अर्पित की पुष्पांजलि। वीर शहीदों को किया नमन। जापानी रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी को किया गया गार्ड ऑफ ऑनर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रहे मौजूद। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जापान के रक्षा मंत्री जनरल नाकातानी के साथ की द्विपक्षीय बैठक। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर की चर्चा।
भारत जापान के बीच रक्षा संबंधों पर रक्षा मंत्री ने दी बधाई। कहा, पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर भारत के साथ एकजुटता के लिए जापान सरकार का धन्यवाद। दिल्ली में 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक। मीटिंग मौजूद रहे दिल्ली के एलजी, सीएम समेत दिल्ली के गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर। उदयपुर शहर में बदला मौसम का मिजाज, बारिश के बाद तापमान में आई गिरावट। राजस्थान के अजमेर शहर में बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से मिली राहत, सड़कें हुई जलमग्न। राजस्थान के बूंदी में भी बारिश के बाद गायब हुई गर्मी, तेज हवाओं के बाद पूरे शहर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ खुशनुमा। पंजाब के मोहाली में भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलभराव, जीरकपुर में थमी वाहनों की रफ्तार। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुई झमाझम बारिश, मौसम में घुली ठंडक। राजस्थान के धौलपुर में अचानक बदला मौसम का मिजाज, धूल भरी आंधी के बाद हुई झमाझम बारिश। भोपाल में मौसम ने ली करवट, बारिश से लोगों को मिली गर्मी से राहत। तेज आंधी तूफान के बाद ग्वालियर में बारिश, मौसम हुआ सुहावना। गुजरात के नाडियाद और खेड़ा में तेज बारिश, लोगों ने ली राहत की सांस। अयोध्या में बारिश के बाद मौसम हुआ खुशनुमा, सड़कों पर भरा पानी। 10 मई से नागपुर के पेट्रोल पंप पर ग्राहक नहीं कर सकेंगे डिजिटल पेमेंट। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने लिया फैसला, साइबर क्राइम के कारण पंप मालिकों के बैंक खाते हुए फ्रीज। दिल्ली नगर निगम ने शुरू किया 1 घंटा प्रतिदिन श्रमदान का अभियान। हर विभाग के कर्मचारी अलग अलग इलाकों में चलाएंगे स्वच्छता अभियान। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में हिमाचल प्रदेश में दिखा आक्रोश, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शिमला में किया आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में भालू और टाइगर आए आमने सामने, पर्यटकों ने कैद किया अद्भुत नजारा। प्रयागराज में भीषण गर्मी से बचाने के लिए नगर निगम की कवायदें तेज, ट्रैफिक सिग्नल पर लगाई गई ग्रीन शेड। यूपी के श्रावस्ती में चला प्रशासन का पंजा, अवैध अतिक्रमण को किया गया ध्वस्त। दिल्ली में तैमूर नगर में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, नाले के किनारे बने अवैध निर्माण को हटाया। महाराष्ट्र गोवा सीमा पर बने अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर, पुलिस हिरासत में लिए गए कुछ संदिग्ध। लव जिहाद के मामले पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ लेकिन दूसरे मजहब के चक्कर में ना फंसें। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय जवान पीके शाह की रिहाई की उठी मांग, कोटा में जवान की रिहाई के लिए शुरू हुआ हस्ताक्षर अभियान। एआई तकनीक से लैस नाइट विजन कैमरों से बढ़ी भारतीय सेना की ताकत, हर हालात में आतंकियों को बेनकाब करने के माहिर हाईटेक कैमरा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एशियन सब जूनियर चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल, खिलाड़ियों को किया संबोधित। राजस्थान के नागौर में मामा ने भांजे की शादी में भरा 25 करोड़ का भात, 1.5 करोड़ कैश, सोने चांदी के जेवर, पेट्रोल पंप, अजमेर में प्लॉट और गांव के सभी परिवार को चांदी के सिक्के का दिया तोहफा। वायनाड में सांसद प्रियंका गांधी ने ब्लॉक पंचायत कॉन्फ्रेंस हॉल में दक्षिण रेलवे के अधिकारियों के साथ की बैठक। वियतनाम दौरे पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू, म्युनिसिपल पार्टी कमेटी के सचिव से की मुलाकात। ग्रेटर नोएडा में महाराजा अग्रसेन भवन के उद्घाटन समारोह पहुंची दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता, यूपी सरकार मंत्री नंद गोपाल नंदी रहे मौजूद। बीजेपी अध्यक्ष नड्डा ने किया नर्मदा में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के साथ मौजूद रहे राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा। मदुरै के मीनाक्षी अम्मन मंदिर में चिथिराई उत्सव की रौनक, शोभा यात्रा को देखने के लिए भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। हाजीपुर यूपीएससी परीक्षा में 141वीं रैंक लाने वाले प्रिंस राज के सम्मान में समारोह पहुंचे तेज प्रताप यादव, बोले इनको पटना का डीएम बनवाएंगे। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर के अधिकारियों के साथ की बैठक, मिस वर्ल्ड 2025 की व्यवस्थाओं को लेकर की समीक्षा। हैदराबाद में बायोचार उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन समारोह में पहुंचे नितिन गडकरी, कार्यक्रम को किया संबोधित। दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा महिला महासुनवाई का आयोजन, सीएम रेखा गुप्ता ने सुनी महिलाओं की समस्याएं। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में लगी आग, दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेपाल के पार उत्तरी राज्य के सीएम कमाल बहादुर शाह से की मुलाकात, सीएम गमशू से किया मेहमान का स्वागत। अयोध्या में 14 कोसी और 5 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का काम इस महीने हो जाएगा खत्म, डीएम दी जानकारी।
वायनाड में सांसद प्रियंका गांधी ने पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट सेवा केंद्र का किया दौरा। दफ्तर के लोगों को ने किया प्रियंका का जोरदार स्वागत। जोधपुर रेलवे स्टेशन का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दौरा। केंद्रीय मंत्री ने यात्रियों से की बातचीत। कौशाम्बी में रातों रात चमकी मंगल सरोज नाम की युवक की किस्मत। ऑनलाइन गेमिंग से युवक ने जीते 11 करोड़ रुपए। परिवार ने बांटी मिठाई। गाय के गोबर से बने पेंट से रंगे जाएंगे यूपी के सरकारी दफ्तर। सीएम ने दिए आदेश। योगी सरकार की पशुपालन को बढ़ावा देने की शानदार पहल। जरूरतमंदों को पशुधन उपलब्ध कराएगी सरकार। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की बैठक में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, खेती बाड़ी सिर्फ जीविका नहीं, समृद्धि और आत्मनिर्भरता का बनेगा आधार। राम जन्मभूमि मंदिर में आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण पर होगा विशेष ध्यान। हरा भरा होगा मंदिर का 60% हिस्सा। फूल पौधों की बनाई जाएगी पंचवटी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पीएम मोदी ने जन्मदिन की बधाई। उनके लंबी उम्र की कामना की। पुंछ जिले के सुरनकोट जंगलों में सुरक्षा बलों को एक आतंकी ठिकाने का किया खुलासा। बड़ी साजिश की नाकाम। आतंकियों ने जंगल में गुप्त तरीके से छिपाई थी विस्फोटक सामग्री। सुरक्षा बलों को 5 आईईडी हुए बरामद। 3 टिफिन बॉक्स और 2 स्टील की बाल्टियों में रखा था छिपाकर। जम्मू में आतंकवाद के खिलाफ बीजेपी ने किया प्रदर्शन। पाकिस्तानी नागरिकों, रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों को वापस भेजने की मांग। आतंकी हमले के बाद पहलगाम पहुंची महबूबा मुफ्ती। स्थानीय लोगों से की मुलाकात, लिया हालात का जायजा। पहलगाम हमले को लेकर बोली ममता बनर्जी, कहा आंतरिक बाहरी सुरक्षा पर सरकार का पूरा समर्थन।